एक ऐसी जंग जिसका आगाज गाजा में हुआ लेकिन अंजाम शायद दुनिया को अंत तक ले जाए। ईरान और इजराइल की जंग सिर्फ अब लफ्जों की जंग नहीं रही है, मिसाइलें उड़ चुकी है, ड्रोन गिर चुके हैं और दुनिया एक नए वार के किनारे खड़ी है। और ये जंग ईरान वर्सेस अमेरिका भी हो सकती है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर स्पेस को नष्ट कर दिया था और इसके पलटवार में ईरान ने भी अमेरिकी एयरबेस को कतर में नष्ट कर दिया। दोस्तों, इस वार की शुरुआत होती है अक्टूबर 2024 से, जब हमास ने इजराइल के ऊपर एक बड़ा अटैक किया। हमास के सैनिक गाजा की सीमा पार करके इजराइल में घुस गए और 1200 मासूम लोगों को जान से मार दिया और 200 लोगों को किडनैप भी कर लिया। हमास ने ये अटैक क्यों किया, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। सब कुछ समझ आ जाएगा, बस बने रहिए इस वीडियो में। और इजराइल ने तुरंत जवाब दिया और गाजा को छोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि उसे मिटा देने का इरादा कर लिया। पर यह बस शुरुआत थी, असली गेम तो अब शुरू हुआ था। दोस्तों, ये लड़ाई ट्रिपल एच की वजह से हो रही है। अब इस ट्रिपल एच की मत समझ लेना दोस्तों, ये ट्रिपल एच इसका मतलब है हमास, हेजबोला और हाउतीस। दोस्तों, इन तीनों को अमेरिका और कई यूरोप के देश टेररिस्ट मानते हैं और इस वार में एंट्री होती है ईरान की, जो कि हमास के पीछे खड़ा था और एक ऐसा देश जो सालों से इजराइल से नफरत करता आया है। और ईरान ने भी सिर्फ भाषण नहीं दिए, इसने वेपन्स दिए, मिसाइल्स दी और गाजा के साथ खड़ा हो गया। और इजराइल ने भी छुप छुप कर जवाब दिया। सीरिया, ईरान, इराक में जहां भी ईरान के लोग थे वहां पर एयर स्ट्राइक्स होने लगी और इसमें ईरान के 7 आर्मी एडवाइजर्स मारे गए। तभी से ईरान बहुत ज्यादा भड़क गया और फिर 13 अप्रैल 2025 को ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पर वार करना शुरू कर दिया, जिसमें 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन एक ही रात में छोड़े गए। लेकिन इजराइल रेडी था। आयरन डोम ने सभी मिसाइल्स को हवा में मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइल्स नीचे गिर गई, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ और फिर इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका भी आ गया। और ये पहली बार था जब ईरान और इजराइल का वार दुनिया के सामने आया। और दोस्तों, इसी वार के बीच ईरान की एयर स्पेस भी बंद हो चुकी है, लेकिन ये एयर स्पेस सिर्फ एक देश के लिए खोली गई है, जिसका नाम है इंडिया, जिसमें 1000 से ज्यादा स्टूडेंट को सही सलामत इंडिया वापस लाया गया। और ध्रुव वाटी जैसे ब्रेन वाशर लोगों को भड़काते और बोलते हैं कि एस जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है। और हर 2-3 महीने में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वीडियो आ ही जाता है ताकि व्यूज की कमी पूरी हो जाए। ऐसे लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए। बहुत अच्छा है कि ये देश में नहीं रहता, नहीं तो कब का इसे बाहर कर दिया जाता। अब इसके ऊपर दोस्तों किसी और वीडियो में बात करें। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, कौन से देश किसका सपोर्ट कर रहे हैं? ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं और ये पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स का खेल बन चुकी है। ईरान के साथ है हमास, हिजबुल्लाह और हाउतीस, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। पाकिस्तान भी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पाकिस्तान का दोगलापन देखिए। ऐसे तो ये ईरान को सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर स्पेस को पाकिस्तान से ही उड़ाया है। लेकिन आप सोच कर देखिए, ऐसे भिखारिस्तान देश का कौन भरोसा कर सकता है। और अब बात करते हैं इजराइल की। इसके साथ कौन कौन से देश खड़े हैं? इसमें बड़े नाम है दोस्तों, अमेरिका, यूके और फ्रांस, और यूरोप के और भी कई सारे देश है जो कि बाहर नहीं आना चाहते। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अपना देश किसके साथ है। आप ही बताइए। इजराइल से इंडिया ड्रोन खरीदता है और ईरान से 10 साल के पॉलिटिक्स कॉन्ट्रैक्ट साइन है और कई सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। ऐसे में अगर इंडिया किसी एक देश का साथ दे तो इसमें इंडिया का ही नुकसान है। सबसे बेस्ट यही है कि हम चुप रहें। और ऐसे में अगर आपको लगता है कि इंडिया को किसी एक देश का सपोर्ट करना चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ये एक प्रॉक्सी वार है जिसमें हर देश अपना गेम खेल रहा है और सामने सिर्फ हमको इजराइल और ईरान दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस वार में गाजा का बाजा बज चुका है, क्योंकि 38,000 लोग जान से मारे जा चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। दुख की बात तो यह है दोस्तों, इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हर हफ्ते इजराइल पर गिर रहे हैं, जिससे 80,000 से ज्यादा लोग इजराइल के भी देश छोड़ के जा चुके हैं। इस वॉर से दोस्तों तेल के दाम $120 पर बैरल पहुंच चुके हैं और दुनिया की इकोनॉमी हिल चुकी है। और यहाँ पर कई लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि क्या ये वर्ल्ड वार 3 बनेगा? अगर इसके बाद ईरान ने एक और मिसाइल भी फायर की और इजराइल ने ड्रोन अटैक किए तो ये जंग रुकने वाली नहीं। और यहाँ पर सीज फायर की बात हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों की तरह ईरान ने फिर से अटैक कर दिया, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। बड़ी खबर सामने आ रही। सीज फायर के बाद ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइलें दाग दी। अमेरिका ने वार के बाद ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर फिर से अटैक किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन इसके चलते ईरान ने फिर से अमेरिका के ऊपर ही अटैक कर दिया। दोस्तों, अगर ये वर्ल्ड वार शुरू होता है तो इसमें सोल्जर्स ही नहीं बल्कि हर आम इंसान का जीवन दांव पे लग जाएगा। दोस्तों, वैसे ही कई सारे लोग मर रहे हैं। कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है तो कहीं प्लेन क्रैश कर रहा है, कहीं एयर बलून में आग लग रही है तो कहीं बिल्डिंग में आग लग रही है, कहीं वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं तो कहीं भगदड़ मच रही है और हर दिन नई नई घटनाएं हो रही है और काफी मासूम लोगों की जान जा रही है। दोस्तों, इसी चीज के ऊपर हमारा एक वीडियो भी है जो आप देख सकते हो वीडियो के बाद में। दोस्तों, ये सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब की वार नहीं है, ये पॉलिटिक्स, धर्म और बदले की भूख की लड़ाई है।
और ईरान दुनिया को धमका रहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हार्मस के रास्ते को बंद कर दूंगा, जिससे दोस्तों काफी देशों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 80% से ज्यादा ट्रेड इसी रास्ते से होते हैं। दोस्तों अगर ये रास्ता बंद होता है तो ऑयल के दाम आसमान छू जाएंगे। अमेरिका चाहता है कि ये रूट ब्लॉक हो जाए और ये वार रुके नहीं, ताकि लोग अमेरिका से तेल खरीदे। तो क्या इससे इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं, इंडिया को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑयल हम रशिया से खरीदते हैं और कुछ चीजें जो है वो इस रास्ते से आती है, जो कि हम मैनेज भी कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन तो बन रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वर्ल्ड वॉर होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।